बनी हुई वैक्सीन मिले। आज उस संकल्प की सिद्धि का बहुत बड़ा पड़ाव है। पूरे देश को धन्यवाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को धन्यवाद। लेकिन जो रेलवेज का भी बहुत बड़ा हाथ था इसमें। रेलवेज ने भी बहुत मदद की। जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी तब रेलवे ने स्टेप अप किया और रेलवे ने बहुत मदद। कैसे देखते हैं सर आप ये रेलवे? राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। राष्ट्र की सेवा में रेलवे भी हमेशा से सदैव कार्यरत रहेगा। जिस प्रोसेस से जब शुरुआत हुई थी, आशंका जताई गई थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, तमाम सवाल उठे थे, लेकिन जिस प्रोसेस से इस सरकार ने इस टारगेट को कम समय में पूरा किया, आपको लगता है कि पूरी जो आबादी है उसको वैक्सीनेशन दिसंबर तक आप कंप्लीट कर लेंगे? जिस तरह से संकल्प किए जाते हैं, उन संकल्पों के पीछे जो कार्य किए जाते हैं, जो मेहनत की जाती है, जो प्लानिंग की जाती है, वो शायद हमारे विरोधी दल के लोग इस चीज़ को नहीं समझना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि मोदी जी किस तरह से बारीकी से हर चीज़ को प्लान कराने में बिलीव करते हैं। वो ठीक है, अपनी तरफ से लोग कहते रहेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि ये यात्रा चलती रहेगी। देश की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? दो प्रश्न है। हाँ, दोनों की बारी-बारी से एक एक करके दे दीजिए। देश की जनता को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया हमने इतने टाइम में। चलिए वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ चलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए। देखा कि जल्द से जल्द जितने भी बच्चे हैं उनको भी पूरे तरीके से वैक्सीनेटेड कर दिया जाए, जिससे कि पूरे देश भर के लोगों पे एक जो सुरक्षा कवच चाहते हैं कोरोना महामारी से हमारा प्रधानमंत्री, वो पूरा हो सके। तो अब देखने वाली बात यह है कि 100 करोड़ हो गया है और आने वाले दिनों में जो और भी बच्चे बचे हुए हैं उन लोगों को भी कब तक वैक्सीन आ जाएगी उनकी और कब तक उनको लग जाएगी। Nonetheless, Prime Minister Narendra Modi led from the front, led the entire fight of COVID from the front. He's inside the premises of the hospital in a short while from now. He'll be interacting with the beneficiaries. Of course, Mansukh Mandavia, Union Minister for Health and Family Welfare. 100 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, टीकाकरण का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है प्रधानमंत्री मोदी। इस विशेष कार्यक्रम में, इस विशेष उपलब्धि का समारोह बनाने के लिए पहुंचे हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह की मुश्किलें शुरुआत में आई थी, बहुत कठिन लग रहा था, कभी वैक्सीनेशन की कमी भी हो रही थी, लेकिन उसके बाद तेजी से इसमें रफ्तार आई और लगातार फिर प्रयास के साथ टारगेट मिशन रखा गया। कैसे कैसे अलग अलग पड़ाव हुए। सबसे पहले जो स्पेशल टास्क फोर्स थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उन सबको पहले वैक्सीन लगाई गई और हमारी सहयोगी सुचारिता कुकरेजी लगातार वहां से जुड़ी हुई हैं। सुचारिता, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास तौर पर ऐसे देश में जहां कुछ मुश्किलें भी आई, लेकिन उसके बाद तेजी से इस काम को आगे बढ़ाया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि आज भारत ने हासिल की है। और एक बहुत ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं जहां से कोविड यात्रा की शुरुआत हुई, यानी हेल्थ वर्कर्स के बीच, हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बीच राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपके पास में लौटूंगी। इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक और हमारे सामान्य कर्मियों ने अपना योगदान दिया है। उन सब का अभिनंदन करने का अवसर होना चाहिए। आगामी पर्व और त्यौहार को ध्यान में रख करके हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी और अतिरिक्त सतर्कता के रूप में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भीड़ भाड़ से भी बचना पड़ेगा। पता नहीं किस करवट यह वायरस ले और कब फिर से अपना संक्रमण तीव्रता के साथ फैलाने लग जाए। सतर्कता और सावधानी ही इस महामारी से मानव जीवन को बचाने में योगदान दे सकता है। इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन अगर हम लोग कर सकेंगे तो स्वाभाविक रूप से मास्क की अनिवार्यता, फिजिकल डिस्टेंस की अनिवार्यता ये होना चाहिए। अगर इसको करने में हमें सफलता प्राप्त होती है तो मुझे लगता है कि कोरोना महामारी के लिए वैक्सीनेशन और उसके लिए किए जाने वाले सभी उपाय भारत को न केवल इस महामारी से बचाने में बल्कि यहाँ के जीवन और जीविका को बचाने में भी योगदान देगा। मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ